107.8 FM रेडियो जय घोष पर मैं हूं जेपी पांडे और हमारे साथ हैं हमारे साथी जी सुस्मित त्रिपाठी और इसके साथ और हम सबके साथ हैं एक ऐसे कलाकार जो वैसे तो हमारे मित्र भी हैं और हमारे गुरु भाई भी हैं। हम लोगों ने साथ में संगीत सीखना शुरू किया और उसके बाद आज हम आपके बीच पहुंच गए हैं, लेकिन इन्होंने सुर को पकड़ के रखा और सुर को पकड़ते पकड़ते इनकी यात्रा दिल्ली तक गई, जहां पर इन्होंने ख्याति नाम गुरुओं के सानिध्य में रह करके संगीत की बारीकियां सीखी। और न सिर्फ बारीकियां सीखी सुस्मित जी, इन्होंने तो नर्सरी भी डाल दी है और आने वाली जनरेशन को भी संगीत की शिक्षा दे रहे हैं अपनी स्वरवेणी के माध्यम से दिल्ली में। आपका स्वागत कैसे करें जी? आपका स्वागत हम तुम करके करेंगे। ये हमारे आशीष नारायण त्रिपाठी जी हैं, हमारे परम मित्र। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है दोस्त, कैसे हो? बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इसी बहाने हम तीनों जो हैं वो साथ मिलके बैठे हुए हैं। मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा हमारे सुस्मित जी भी, हम लोग सब साथ में ही संगीत की शिक्षा कभी लिया करते थे, तो हम सब परम मित्र भी हैं। और खुशी की बात यह है कि आशीष ने उसे इतना आगे बढ़ाया संगीत को कि आगे ले जा करके ये बच्चों में भी और संगीत की यात्रा अपनी कर रहे हैं। तो ये संगीत की यात्रा जो बच्चों में ले जाने वाली बात है, कहाँ से दिमाग में आ गई? संगीत की यात्रा सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो, क्योंकि हम जब सीख रहे थे उस समय बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता था कि ऐसे भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और रियाज कैसे किया जाए, बहुत सारी चीज़ें थी जो जोड़ रही थी। क्योंकि यहाँ पर भातखंडे में सीख रहे थे और गुरुओं के पास भी जा रहे थे जिनके पास समय भी कम हुआ करता था। तो जब वहाँ पर हमने शुरू किया तो वहाँ पर हमने ये सोचा कि संगीत की शिक्षा जो एक एक घंटे में नहीं हो सकती कि 1 घंटे क्लास लिया और उसमें संगीत आ जाएगा। क्योंकि संगीत जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्स है। संगीत एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। तो उसको जो है वो जीने के लिए तो उसको जीना पड़ेगा, उसको उतारना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमने फिर इसकी शुरुआत की और वहाँ पर गुरुकुल चल रहा है। और वहाँ पर जो है वो जो एक सुबह से शुरू हो जाता है कि बच्चे 10-11 बजे तक आते हैं, फिर वहाँ पर रियाज होता है 3-4 घंटे का। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर अपना खाते पीते थोड़ा बहुत आराम करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए, इनकी मंशा क्या होती है? क्लासिकल सिंगर बनना चाहते हैं कि ये सब फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि हमने जो शुरू किया है और जो हम कर रहे हैं उसमें संगीत सर्वोपरि है और उसमें शास्त्रीय संगीत सर्वोपरि है। ठीक है। तो अगर कोई केवल ये सोच के आता है कि हम जो है वो, जैसे हमारे पास आएंगे और वो अगर ये पूछेंगे कितने दिनों में आ जाएगा, तो इसका ये अमूमन एक क्वेश्चन आता है। हाँ, तो इसका जवाब हम उनको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको हम ये कहते हैं कि जब हमको आ जाएगा तब हम बताएंगे कितने दिनों में आएगा। क्या बात है, ये पते की बात है कि जब हमको आ जाएगा, अभी हम खुद ही सीख रहे हैं तो हम कैसे बता दें। तो वो ऐसे लोगों का वहाँ पर एक तरह से एडमिशन भी नहीं है कि जो 3 महीने 4 महीने या साल भर में करना चाहें। वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पीरियड ही बिताना होगा, क्योंकि संगीत तो तभी आएगा जब एक लंबा समय उसमें गुजारा जाए। तो अधिकतर हमारे पास जो है वो शास्त्रीय संगीत के ही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि आजकल का जो परिवेश है एक तरह से, उसमें हर तरीके का संगीत आना भी चाहिए। मतलब बहुत रूट नहीं होना चाहिए कि नहीं, शास्त्रीय संगीत के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो अगर कोई मान लीजिए राग चल रहा है तो उस राग से रिलेटेड कौन कौन से गाने रहे हैं शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि हमारे अगर लाइट म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक में भी देखा जाए, खासकर पुराना संगीत देखा जाए, तो वो बहुत रिच है। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे गायक और संगीतकार उनको सुन के बने भी हैं। क्या बात, सही कही। चाहे वो रफ़ी साहब हों, चाहे वो लता जी हों, चाहे वो नौशाद जी हों, शंकर जयकिशन हों और मदन मोहन जी हों, कैसा कैसा संगीत देखे गए, जिसको गाना बजाना करने के लिए भी संगीत सीखना बहुत जरूरी है। बड़ी तैयारी की जरूरत है उसके लिए। जी हाँ। अच्छा, कला यात्रा में साथियों, इस वक्त हम रुक रहे हैं विराम के लिए। विराम के बाद जल्द लौट करके आते हैं, आपकी प्रतीक्षा रहेगी, आप कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं बहुत जल्द और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जय हो।
मित्रों 107.8 FM रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित और मेरे साथ जेपी, हम दोनों आपके साथ हैं प्रोग्राम कला यात्रा में। और आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं एक ऐसे मेहमान को जो कहने को तो मेहमान हैं और उन्होंने अपनी पहचान बड़ी ज़बरदस्त बनाई है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि वो हमारे भी बड़े अभिन्न मित्र हैं। हम बात कर रहे हैं आशीष नारायण त्रिपाठी जी की। आशीष जी कहते हुए बड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि हम तीनों कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आज हम कला यात्रा में हैं। और बात अभी ब्रेक से पहले हम लोग कर रहे थे कुछ आपने बताया कि कैसे शास्त्रीयता के साथ साथ ज़रूरी है लाइट म्यूजिक को अप्रोच कराना ताकि जो युवा पीढ़ी है वो उससे जुड़ सके। तो मन कुछ और हो रहा है हमारा मन कर रहा है क्यों ना यहाँ पर कुछ सुना जाए और कुछ गायकी जरा यहाँ पर कुछ लाइट म्यूजिक की पहले चले फिर हम शास्त्रीयता तक पहुँचे। हम सोच रहे हैं कि सुस्मित भाई, हम ये सोच रहे हैं कि एक शास्त्रीय गायक अगर लाइट म्यूजिक को गाएगा तो कैसे गाएगा। बिल्कुल, ये क्योंकि हम लोगों ने भी एक जमाने से नहीं सुना। चलिए, मैं राग भीम पलासी में, उसमें भी आपने रास्ता तलाश लिया कि हमें राग भीम पलासी में ही जाना है। SD बर्मन जी का म्यूजिक है। क्या बात। मेरी सूरत तेरी आंखें, उसका गाना है तेरे बिन सुने नैन हमारे। तेरे बिन सुने नैन हमारे, वाह। तेरे बिन सोने नयन हमारे है, तेरे बिन सोने नयन हमारे, तेरे बिन सोने बाट तकत गए सांझ सका रे है, तेरे बिन सोने। क्या रात जो आए ढल जाए प्यासे, रात जो आए ढल जाए प्यासे, दिन का है दूजा नाम उदासी, नींदिया न आए, नींदिया न आए, अब मेरे द्वारे। क्या बात है, वाह क्या बात। तेरे बिन सोनी वाह वाह। नयन हमारे। अच्छा, बहुत सुंदर गाए आपने। अब ये शास्त्रीय संगीत के गायक मित्रों हमारे मित्र भी हैं, तो इसलिए मित्रतावश हम कुछ उछल कूद वाली बातें भी इनसे पूछना चाहते हैं। बीइंग शास्त्रीय गायक जब ये सब गाने गाते हैं, अभी किसी ने आपसे कह दिया गाइए और सिंड्रेला तेरे उते आया दिल तेनु गिदड़ी पाके नचाया, तो इसको कैसे आप गाओगे? इसको भी मान इस तरह से गाना अगर आपको पढ़ना पड़े कुछ इस तरह से कि ऐसी चीजें नहीं, अगर तो उसको भी गाने के लिए आपको ने सा ग म प ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसको पहले समझेंगे तो। अच्छा, अब आपने जैसे गा दिया क्योंकि आपका सुना हुआ है। नहीं, मान लीजिए किसी ने इस तरह के आपको पॉप सिंगर जैसे हैं सुनते होंगे, कोई भी गाना सुन लीजिए, है ना, ऐसे बहुत से गीत बनते हैं आजकल में। एक क्लासिकल सिंगर उसे किस नजरिए से देखता है? मुझे लगता है क्लासिकल सिंगर उसको सुनते ही नहीं। अच्छा, नहीं सुनता क्योंकि क्लासिकल सिंगर जो है वो सुर तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तो आपके सुर गाए, इससे कहने का मतलब है आजकल के जो इस तरह गाने अगर बनते हैं तो उसमें सुर नहीं होते हैं। नहीं, सुर होते हैं लेकिन असुर होते हैं। वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं ना कि मुझे लगता है कि आजकल की धुन जो है वो चलते फिरते बन सकती है। मतलब बन जाती है कि आर्टिस्ट का मूड है, जो कंपोजर है उसका मूड है, एकदम चलते चलते एकदम कुछ क्लिक किया और वो बन गया। लेकिन पहले का जो संगीत था वो साधना थी। हाँ, वो उसमें जो है वो समय लगता था, वो साधना थी। हाँ। उसमें बहुत मेहनत होती थी। कि मुझे लगता है कि अगर कोई एक गाना रफी साहब गाते थे तो उसका 10-10 दिन 15-15 दिन रियाज होता था, तब वो होता था। आजकल डमी सिंगर पहले गा देता है, उसके बाद फिर फाइनल सिंगर जाकर के
उसको सुन फाइनल करके कर अपने देता है। हिसाब से गा देता है। बहुत सही। तो अच्छा, ये जो बच्चों को आप सिखाते हैं, तो ऐसा भी तो मैंने सुन रखा है कि जो लोग शास्त्रीय संगीत को सिर्फ इतना सीखना चाहते हैं कि वो गाना जान जाएं, केवल हाँ, फिल्म main भर का लोगों गाना का सीख interest जाएं, ये रहता है कि मैं उनके इतना सीख जाऊं। थोड़ा देखिए, सा- हम लोगों ने जिस जमाने में सीखा आशीष भाई, उस जमाने में क्या था कि इतने सारे ऑप्शंस नहीं मौजूद होते थे कि हमको कैसे सुर लगाना है, हमें कैसी बातचीत करनी है, हमें राग का विस्तार कैसे करना है, ये बातें नहीं पता होती थी। आज तो आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो बहुत से रास्ते पता चल जाएंगे। तो हम लोग गुरुओं के यहाँ जाते थे, कोई बता दे तो घंटे 2 घंटे वाली तो बात तो खत्म ही हो गई। आजकल के बच्चे हैं, उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन वो गुरुकुल में क्यों सीखें? उससे क्या लाभ है? और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत सीख करके फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या थोड़ा बहुत ठीक है? देखिए, ये जो थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते नहीं हैं या हमारे पास स्टूडेंट नहीं आते हैं। और बाहर के भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं कि हम बस गाना सीख लें। तो गाना सीखना वैसे ही है जैसे अंग्रेजी सीखना है। आप अंग्रेजी अभी कोई बच्चा किसी गांव का हो जो कम पढ़ा लिखा हो, उसको आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटा दीजिए, वो रट लेगा, उसको रटा दिया जाएगा, क्योंकि उसे आपने एक लैंग्वेज रटा दी, समझा दिया उसे। और वो अब उसको आप कहें कि चलिए बेटा हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब ट्विंकल की स्पेलिंग बताओ। क्योंकि तो वो कैसे पॉसिबल है? तो होगा। ग्रामर तो आप चाहे गजल गाना चाहे, भजन गाना चाहे, फिल्मी गाना चाहे, क्लासिकल गाना चाहे, ग्रामर तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप उसको पूरी तरह से जी हाँ, करना 12 चाहते हैं सुर तो आपको जानने ही होंगे जानने हो। कि आखिर 12 सुरों का रख रखाव कैसा है। हाँ, ये है कि जो शास्त्रीयता पर आधारित राग हैं, उनके अधिकतर रागों का, और हम तो ये भी कह सकते हैं कि हर राग का सुर का रख रखाव अलग है। ठीक। मतलब वही निषाद, पहले मुझे याद है कि जब हम लोग सीखा करते थे तब बड़े बड़े गुरु लोग कहते थे कि 2 सुर लगने से ही पता चल जाता है कि राग क्या है। सही बात। तो उस समय तो वो ऐसा लगता था कि नहीं, ये ऐसी कह देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इतने साल करने के बाद मुझे लगता है कि जो निषाद तोड़ी में लगता है, या जो निषाद भैरव में लगता है, या जो निषाद यमन में लगता है, तीनों का निषाद अलग है। तीनों का निषाद अलग, स्वर एक ही है, स्वर एक लेकिन ही आइए, अलग अलग। लगने अब के इसको ये- विस्तार से हम समझेंगे इस ब्रेक के बाद। मित्रों, कला यात्रा में जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी बात की शास्त्रीय संगीत में किस तरह से कुछ स्वरों को लगाव होते हैं और उससे रागों की शिनाख्त होती है, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ब्रेक के उस पार जो साथी हमारा इंतजार कर रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कला यात्रा कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं कि आप अभी भी जुड़े थे हमारे साथ। मित्रों, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे परम मित्र और एक संगीत के शिक्षक, शास्त्रीय गायक, जो बहुत सारे आपकी स्वरवेणी नाम की शाखा है जो दिल्ली में चलती है, जहाँ बहुत से बच्चे गुरुकुल के माध्यम से सीखते हैं। और इसके अलावा इनके भारत में कई और भी ब्रांचेज हैं जहाँ पर आप भी समय पर वहाँ जा करके मिलते हैं, बच्चों को अपना मार्गदर्शन देते हैं और बच्चे सीखते हैं। और आजकल के नए बच्चे जो रियलिटी शो से बहुत इंस्पायर्ड हैं, वो भी लोग चाहते हैं कि संगीत हम सीखें। अब वही सारी बात चल रही थी, तो आपने बताया कि उसमें रागों में हम जब जाते हैं तो पता चलता है कि किसका आंदोलित होना है, किस पर ज़्यादा ग्रह स्वर है, कौन सा न्यास का स्वर है, किस पर ज़्यादा ठहरें, किसका निषाद कैसे लगता है। इसको थोड़ा सा आप कैसे व्यापकता से बता पाएंगे? जैसे नी की बात चल रही थी, तो जी। नी का कहा 3 रागों को लेकर के कि नी, उन तीनों ही रागों में नी लगता है, लेकिन तीनों अलग अलग तरह से। तो ये कैसे इस बात को देखिए, कैसे समझें? जैसा कि मैंने अभी कहा कि 2 सुरों से राग जो है वो बनता है, पहचान में आता है। तो क्या होता है कि राग जो है वो कभी एक एक सुर से नहीं बनता। राग बनता है हमेशा संवाद से। अगर स्वर का दूसरे स्वर के साथ संवाद नहीं होगा तो राग तब तक नहीं बनेगा, पल्लवित ही नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। दूसरी चीज कि मुझे लगता है कि स्वर और नोट्स में थोड़ा भिन्नता है। अच्छा। नोट्स जो है वो परफेक्ट फ्रीक्वेंसी है, परफेक्ट पिच, और जो स्वर जो है वो फ्लोट फ्रीक्वेंसी है। ठीक कहा, बिल्कुल कि एक टेम्पर्ड स्केल बाजे जी की हाँ। बात हो गई। कि जैसे अपने यहाँ श्रुतियाँ हैं, 22 श्रुतियाँ हैं, तो 22 श्रुतियाँ इसीलिए हैं। और अगर 22 श्रुतियाँ कही जाएं कि 22 ही श्रुतियाँ हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा। क्योंकि माइक्रोटोन्स भी हैं बिल्कुल। जो संगीतकार समझ सकें
वहां तक 22 श्रुति हैं जहां तक हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, जहाँ लेकिन नहीं समझ पाए उसके आगे उसके तो आनंद करीब सागर की हो भी सकता श्रुतियां हो। हैं। जैसे मुल्तानी राग में गंधार जो है वो चढ़ा हुआ कहते हैं, तोड़ी में वही उतरा हुआ कहते हैं, क्योंकि दोनों का संवाद अलग अलग है। जब हम मान लीजिए तोड़ी अगर है र, सा, रे, गा, रे, सा, तो गंधार का संवाद ऋषभ से हो रहा है। सा, रे, गा, रे, सा, तो वो बार बार रे और गंधार की हाँ, आपसी वो दोनों बातचीत है, बातचीत आपस चल में रही है। संवाद चल और रहा जब वहीं मुल्तानी में हम आ जाते हैं तो ने सा रे सा के साथ उसका संवाद हो जाता शुरू हो जाता है। है। तो जब हम सा के साथ उसका संवाद करते हैं तो वो दूरी बढ़ जाती है। हाँ, रे। ने सा रे तो उसकी दूरी बढ़ गई। तो जब हम ऋषभ के साथ करते हैं तो वो बहुत पास पास में है, तो जैसे हम और आप पास में बैठे हैं तो बहुत धीरे से भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूर करेंगे तो उसको हमें थोड़ा आवाज को पहुंचाने में समय लगेगा। ताकत लगेगी। तो इसलिए मुल्तानी का थोड़ा चढ़ा हुआ है। उसी तरह मैं जैसे कह रहा था कि राग यमन का या निषाद, तोड़ी का निषाद और भैरव का निषाद, तो जब हम निषाद यमन का करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं शुद्ध ऋषभ की छाया आएगी। यमन के निषाद में हाँ, मतलब रे आया जरूर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल ना ये हाँ, लगाएं केवल और लगा करके काम ये कर कहते हैं कि हम राग यमन था। हाँ। ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, रे नी रे ये आप तोड़ी में कर सकते हैं। हाँ, रे अच्छा, ना क्या बात? अब जब भैरव का आएगा तो भैरव का निशा जब आएगा तो वो जब हम गामा रेसा की, क्योंकि अब हमने जैसे तोड़ी और यमन की बात की ना रे हा ना। अब जब हम निषाद लगा रहे हैं तो वो जो कोमल धैवत का एक ऑरा है वो क्रिएटेड हो रहा है। सही बात है। वो कहीं एम्बियंस में आ जाता है। और वहीं अगर क्या बात? ना, अब ये निषाद मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इसको कोई प्रामाणिकता के साथ नहीं बोल रहा हूँ, कि जब हम निषाद लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो धैवत भी दिख रहा है, ऋषभ भी दिख रहा है, षडज भी दिख रहा है। तो निषाद का जो एक वो जा रहा है वो शुद्ध धैवत की तरफ जा रहा है। और वो उसका झुकाव उधर है, मैग्नेट हाँ, उधर वहीं खींच अगर रहा है। भैरव कर रहे हैं तो हाँ, क्या बात है। तो इसका निषाद थोड़ा सा कहेंगे सीरियस हो गया, और उसका निषाद जो है वो श्रृंगार रस प्रधान उसमें ज्यादा है। इस निषाद में भक्ति रस ज्यादा है, उस निषाद में श्रृंगार रस। श्रृंगारिकता ज्यादा है। संगीत के शास्त्रीय पक्ष पर तो हमने बड़ी गंभीरता से बात कर ली। अब आइए फिर लाइट अंग पर बात करते हैं। और लाइट अंग में भी एक प्रबल अंग होता है गजल गायन का। जी। आप तो गजल गायन में भी और गजल गाते भी वही लोग हैं जिनका गला शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा मजबूत हो। तो कुछ आप एक गजल में अगर सुना दें। लखनवी सरजमी पर आए हैं और बात गजलों की न हो, मोहब्बत की न हो, और मोहब्बत का तो तारुफ ही गजल से है। और लखनऊ से तो रिश्ता भी रहा है, एक लखनऊ अच्छा से खासा। रिश्ता रहा है आपका। आप यहाँ की सरजमी पर अपने संगीत की अपने बीजों को रोपा था, जिसका शुरुआत आज हुई हम थी यहाँ से वट संगीत वृक्ष की। देख रहे हैं। जी, देखिए गजलें मुझे बहुत पसंद हैं। किस राग में सुनाने का इरादा है? खमाज में। खमाज में। आपने आखिर राग पूछ ही लिया। राग पूछ लिया। मित्रों, खमाज राग के अंदर क्या क्या आता है यही बताएंगे अभी। और बहुत ही अच्छा राग है, इतना अच्छा राग है कि फिल्मों में इसको बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे ही राग फिल्मों में प्रयोग किए जाते हैं जो थोड़ा चंचल प्रकृति के हों, जिनमें फिल्मों के गीतों की सुंदरता बन। बिल्कुल जी। तो जी, राग विस्तार हमारे संगीत के गुरु जी बताएंगे जी। तो खमाज राग में कोमल निषाद लगता कोमल है, निषाद लगता है। और
गंधार इसका प्रबल रहता है। अच्छा जी। ग जो है वो अगर गंधार नहीं होगा तो वो फिर काफी थाट में चला जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ना आर मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। अच्छा, विद्यार्थी के दिनों की कोई हास्यास्पद बातें बताइए। विद्यार्थियों के जीवन में अक्सर ऐसा रहता है कि शिक्षक का अनुकरण करना विद्यार्थी का स्वभाव बन जाता है, शिक्षक का नामकरण बन जाता है, किसी शिक्षक का अलग नाम रख देते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में एक आशीष नारायण जो आज गंभीर प्रवृत्ति का एक गुरु है, माना जाना नाम है, जहाँ संगीत के बहुत विद्यार्थी आते हैं, वो उच्छृंखल बालक जब हुआ करता था तो क्या करता था? तो इस बात को तो मैं यहाँ पर मैं जो है वो पूछने वाला हो जाता हूँ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों को याद है कि आप बड़ी अच्छी मिमिक्री किया करते थे। मित्रों, इस बातचीत को आप बहुत औपचारिक मत लीजिएगा। ये हमारी चूंकि मित्रवत बातचीत है, इसलिए इस कार्यक्रम में बहुत अनौपचारिक बातें ही हैं और खास करके इसी हल्के मूड के कार्यक्रम। हालांकि हमारे बीच में आज जो आशीष नारायण बैठे हैं, ये देश विदेश में एक जाना माना नाम है, और खासकर शास्त्रीय संगीत के पक्ष की अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत मेहनत करके एक अपनी जगह बनाई है। तो निश्चित रूप से हम एक दोस्ताना माहौल में जुड़े हुए मित्रों, इसी तरह की हेल्दी वार्ता हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। एक गीत इनसे और सुनते हैं कि ये अपनी पसंद का क्या सुनाना चाहते हैं, उसके साथ ही इस कार्यक्रम का हम और सुस्मित समापन करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन निश्चित है कि बातचीत में आज आनंद बहुत आया तुम्हारे साथ आशीष भाई। मुझे भी बहुत। तो यहाँ पर कुछ और हो जाए तो, क्योंकि हम लोग लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ में ठुमरी दादरा की बात न हो, बिल्कुल यहाँ की पहचान है। तो शास्त्रीय संगीत की बात हो गई, शास्त्रीय संगीत से जो संबंधित सब बात हो गई, तो ठुमरी दादरा की बात ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो खमाज में ही हम एक दादरा क्या सुना बात, रहे क्या बात। हे ना आज शाम मोहलिनो आज शाम बांसुरी बजाए के, आज शाम मोहलिनो बांसुरी बजाए के, बांसुरी सुनाई कान्हा, बांसुरी सुनाई कान्हा, बांसुरी क्या बात है। बजाए के, आज शाम मोहलिनो। वाह वाह, बहुत सुंदर। आज हम लोगों के बीच इतने समय बाद पुरानी यादों को जोड़ करके और हमें फिर से अपने माजी में ले जा करके अच्छे दिनों की संस्मरण करा के, उन गुरुजनों का संस्मरण करा करके, आशीष तुमने बहुत अच्छा काम किया और हमारे बीच समय निकाल के आए, इसके लिए हृदय से सुस्मित हमारा बिल्कुल बहुत हम आभार निश्चित रूप से कहेंगे यहाँ पर। नहीं, मुझे लगता है कि है। हमारे आपके बीच में आभार और धन्यवाद जैसी बीच बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, होना नहीं चाहिए। एक औपचारिक मंच पर हालांकि हम लोग बैठे हुए हैं तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये कहना चाहेंगे। और मित्रों, कार्यक्रम कला यात्रा में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी किसी और विभिन्न
पहलुओं पर हम आपसे बातचीत करते हैं, कला के विभिन्न पक्ष पर। उसी सिलसिले में सुस्मित भाई, हम लोगों की मुलाकात फिर हमारे दर्शकों से होगी जरूर। और हम लोग अब अनुमति लेंगे। मैं और सुस्मित अनुमति लेते हैं आपसे। आप जुड़े रहिए आपके अपने 107.8 FM रेडियो जय घोष पर। नमस्कार। नमस्कार।